अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब मैं कर रही हूँ नाश्ता। सुबह का टाइम है और काफ़ी दिनों बाद वैसे मैं नाश्ता कर रही हूँ। और नाश्ता कर इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं लेकर आई थी ना, आप लोगों को दिखाए थे मैंने अलफता से ब्रेड लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि आज मज़ेदार सा नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए और वो करती हूँ। मुझे ना इनकी ब्रेड बहुत अच्छी लगती है। और अगर मेरा कहीं चक्कर लगे ना, तो आपको पता ही है हमारे यहाँ पे अलफता नहीं है, तो मैं 6-7 इकट्ठी ले आती हूँ। तो बस मैं ले आई थी और फ्रीज कर देती हूँ ना, कोई मसला नहीं बनता, आराम से फ्रीज कर देती हूँ। और एक एक दो दो पीस खाने होते हैं तो बस निकाले और खा लिए। और ये है जनाब वो मल्टी होल ग्रेन ब्रेड। इट्स वेरी यमी, बहुत मज़े की होती है। काश हमारे यहाँ पे मिलती होती, यकीन करें बहुत मज़ेदार ब्रेड है ये। तो बस 2 पीस लूँगी, इसको जो है ना सेकूँगी ज़रा। और फ्रीज़ हुई भी थी, लेकिन ये है कि टोस्टर में करने की ज़रूरत नहीं है, तवा गरम है तो इसी पे रख के ना मैं कर लूँगी। और जी इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, बड़े मज़ेदार वीडियो होने वाली है, आप लोग खूब इंजॉय करेंगे। इसमें मैंने केक भी काटा है, किसका काटा है वो भी लास्ट में देखना। और उसके बाद जनाब कासिया निडोसा भी आया है हमारे घर में, खूबसूरत पौधा, आपको वो भी दिखाऊंगी। और फिलहाल करते हैं नाश्ता, जो कि नाश्ता मैं जब करती हूँ ना तो बड़े सुकून से करती हूँ। कोई यूट्यूब पे कुछ चीज़ लगा लेती हूँ, कुछ भी लगा लेती हूँ, बस इंजॉय करके नाश्ता करती हूँ। मतलब ये कि वो कहते हैं ना, सुकून माहौल तो मीठे चौल वो वाला काम होता है। नाश्ते के टाइम में बड़े सुकून से बैठ के नाश्ता करती हूँ। जो नर्सरी वाला ना, उसने कल जब आया ना तो वो बता रहा था कि आपने जब भी पौधे लगाने हैं ना तो बहुत सोच समझ के लगाया करें। वैसे तो आपके पूरे लॉन में दोनों साइडों पे बड़े खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं, लेकिन और भी कुछ सोच के लगाया करें क्योंकि इन पे होती है बड़ी मेहनत। तो जब मेहनत होती है तो जब ये बड़े होते हैं ना तो पता चलना चाहिए ना कि भाई इस बाग में कुछ लगा हुआ है। तो इसलिए उन पे मेहनत करनी है तो बहुत सोच समझ के करें, ताकि बड़े होके जवान होके खूबसूरत व्यू दें ये आपको आपके गार्डन में। तो गार्डन तभी अच्छा लगता है ना जब खूबसूरत खूबसूरत से पौधे खिले हुए हों, फूल खिले हुए हों और वो हसीन और जमील लग रहे हों। तो बस मैंने सोचा कि ठीक है भाई ऐसे ही करते हैं। तो मैंने आज मंगवाए हैं जनाब 2 कासिया निडोसा, वो आप देखें, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो कल मैंने पौधा मंगवाया वो कौन सा है वो आपको दिखाऊंगी। ये है जनाब वो खूबसूरत पौधा, माशाल्लाह। ये बड़े होके ना, ये यानी दरख्त आबशार होती है ना, जैसे आबशार उस तरह का दरख्त बन जाता है, यानी छतरी टाइप बन जाता है ये। कल जब नर्सरी वाला आया ना, उससे मैंने पूछा कि ये इस यानी कि ये किस किस्म का पौधा है, ये कैसा बनेगा। तो उसने मुझे सारा इसके मुताबिक बताया। इसको ना कासिया निडोसा कहते हैं। और उसने बताया कि ये अमलतास का जो पौधा होता है ना, उसके ऊपर इसको ग्राफ्ट किया गया होता है। और ये ना बाहर के ममालिक से जो है ना यहाँ पर आया पाकिस्तान में। पहले ये बाहर के ममालिक में होता था, अब यहाँ भी तैयार हो रहे हैं ये। मैंने एक यहाँ पर लगाया है, एक मैंने बैग पे लगाया है, लेकिन आज इंशाल्लाह ताला एक और मंगवा रही हूँ, उसको मैं इस साइड पे लगवाऊँगी। इसको मैं, क्योंकि ये वैसे ही पड़ा हुआ है गमले में, इसको मैं लगवाऊँगी मैं इसको इस साइड पे, या फिर ये जगह हमारी खाली है ये वाली, यहाँ पे लगवा दूँगी इसको मैं, ठीक है। और इस जगह पे जो है ना मैं ये कासिया निडोसा लगवाऊँगी। जब मैंने इसकी खूबसूरती देखी ना नेट पे, यकीन करें मैं रह ही नहीं सकी। मैंने कहा ये मैंने लाजमी लगाना है। अच्छा, हर अच्छी नर्सरी में ना ये लाजमी आपको मिलेगा। और इसके ना फूल 2 तरह के होते हैं, एक वाइट और दूसरे पिंक। और उसने बताया कि इसको ना 2-3 नामों से पहचाना जाता है, ये जाना जाता है ये। एक तो इसे पिंक शावर भी कहा जाता है, रेनबो शावर ट्री भी कहा जाता है, और एप्पल ब्लॉसम भी कहा जाता है। और ये देखें ना, मैंने कहा, मैं समझी ये स्टिक या कोई ये क्या चीज़ है ना। उसने बताया कि ये अमलतास के पौधे पे ग्राफ्ट किया गया होता है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लाजमी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बस खैर से इसको बड़ा करे, जवान करे और ख़ूबसूरत सा बनाए। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ वो मैंने कहाँ पे लगवाया है। दूसरा जनाब हमने लगवाया है यहाँ पर। बड़ा जो है ना, ये उसने बताया कि ये बड़ा काफ़ी बहुत महंगा है। तो जब ये आप लोगों के यहाँ पर बड़ा होगा ना तो ये बहुत खूबसूरत बनेगा। और इस जगह पे जो है ना, इसकी जो है ना छतरी सी बनाएंगे, इसलिए हमने इस जगह को काफ़ी सारा खाली रखा है ताकि इसको ना जगह मिल सके बड़ा होने में।
यहाँ पर भी जनाब ये मैंने पाम लगवाया, ये मरवा लगवाया यहाँ पर। इसको जो है ना लेमन अखरोटन कहते हैं और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें ना दो कलर है, लाइट ग्रीन बल्कि येलो कह सकते हैं और एक ग्रीन। ये है जनाब मेरी कड़ी पत्ता। उसके बाद ये भी सारे लेमन अखरोटन लगे हुए हैं, खूबसूरत ब्यूटीफुल। ये भी जनाब, ये भी जो है ना ये है मरवा, ये माशाल्लाह बड़ा हो रहा है। इसके पास खड़े हो जाए ना, अब ये मैं जब अपनी ये बैक यार्ड में आती हूँ ना किचन से बाहर, इतनी खुशबू आ रही होती है ना यहाँ पे, बड़ी मज़ेदार सी मज़ेदार भी कह सकते हैं इसको, और यानी बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। इस पूरे बैक यार्ड में ना ये फैली हुई होती है खुशबू है जनाब। इसको मेरे कंगी पाम कहते हैं। ये यहाँ पे रखवाया क्योंकि इसकी वहाँ पे दूसरी साइड पे जगह कम मुझे फील हो रही थी। मैंने कहा ज़रा ये ना अच्छी तरह से ग्रो करेगा इसके पत्ते, तो इसको यहाँ लगवा देते हैं। यहाँ से एक गमला उठा के ना यहाँ पे रख दिए। थैंक गॉड जो लास्ट ये कासिया नडोसा का पौधा था ये भी लग गया और लान कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद जनाब मैंने आपसे बात करनी थी किसकी भला, मनी प्लांट की। मनी प्लांट जब भी आप लगाएं ना तो अच्छी क्वालिटी का लगाएं, क्योंकि वो जितना खूब अच्छी क्वालिटी का होगा उतना खूबसूरत लगेगा। और ये जनाब हमारे घर जो लगा हुआ है ये 2 कलर में है और बड़ा खूबसूरत लगता है, ग्रो भी बड़ा अच्छा कर रहा है। इंडोर अगर आपने लगाना है तो कम से कम जो है ना 2 नहीं 3 या 4 दिन बाद लाजमी पानी इसका चेंज कर दिया करें, क्योंकि जितनी जल्दी पानी चेंज होगा उतनी जल्दी ये ग्रो करेगा। ठीक है जी। उसके बाद जनाब एक और बात, हमारे दरख्त पे जो बैठा करते थे ना परिंदे, वो तो बेचारे परेशान ही हो गए। आप चेक करें जरा इस क्रो को, उन्होंने सोचा होगा कि दरख्त कहाँ गया जिसमें हम घुस के बैठा करते थे लेकिन एक्चुअली मेरे माली ने इसकी कटिंग करवा दी। उसने कहा कि ये तो जल्दी बढ़ जाएगा लेकिन घास चल जाएगी, इसलिए आज अभी इस टाइम घास को ना पानी की, इसकी धूप की जरूरत है, तो इसलिए इसकी कटिंग कर देंगे। तो हो गई कटिंग इसकी। खैर उसके बाद मैं आई किचन में और मैं लेकर आई जनाब केक। आपको पता ही है 13 और 14 अगस्त को मेरे बेटा और बेटी की होती है बर्थडे, मैंने आप लोगों को बताया था। तो बस मैं, वैसे तो हम लोग 14 अगस्त को दोनों का केक कट करते हैं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था, मैं बोर सी हो रही थी। मैंने कहा चलो मैं ना केक लेके आती हूँ और सना को ऑनलाइन करती हूँ और केक काटती हूँ। हालांकि इसके बाबा भी घर नहीं थे, वो हॉस्पिटल थे, तो हम 2 ही बंदे थे। लेकिन जब मैं सना से बात कर रही थी तो फौरन सना ने बोला कि माँ खाला की कॉल आ रही है तो उनको भी ग्रुप में ले लेते हैं। मैंने कहा चलो ये तो बेस्ट हो गया कि हम चलो 2 से 3 हो जाएंगे और मिलके केक कट कर लेंगे। वो भी सना को विश करने के लिए कॉल कर रही थी। और 13 और 14 तो वैसे भी भूलने वाला दिन है ही नहीं। अच्छा ना मेरे दिल में ऐसी बात आई, मैंने सना से की, मैंने कहा सना अगर आपकी 14 को होती बर्थडे और असफन यार की 13 को होती तो मैंने 14 को ही केक कट करना था। तो कहीं आप ये ना समझना कि मैं 14 को आप दोनों का इकट्ठा केक कट कर देती हूँ तो 13 को नहीं करती हूँ। तो आप दिल बुरा ना करना। तो क्योंकि ये यादगार दिन है 14 अगस्त, तो मैं इसलिए जो है ना 14 को करती हूँ। तो उसने फौरन बोला माँ आपने ऐसा क्यों सोचा, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, आप ये बस कहा करो कि ऐसा करना है तो मैं वैसा कर लूंगी, क्योंकि मेरे लिए ये चीज मैटर नहीं करती है, आप खुश हो तो हम खुश हैं। तो मुझे उसकी ये बात इतनी अच्छी लगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे ही नहीं कहती हूँ कि मेरी सना माशाल्लाह माशाल्लाह लाखों में एक है, क्योंकि उसका दिल बहुत खूबसूरत है। दुनिया में ना बहुत से लोग होते हैं लेकिन दिल किसी किसी का खूबसूरत होता है और दिल का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। तो और वैसे दिल कम लोगों के खूबसूरत होते हैं, और जिनके दिल खूबसूरत होते हैं जब वो अगले से बात करते हैं ना तो उनका दिल जब खुश होता है ना तो वो जो दिल से दुआ निकलती है ना वो जाके फौरन लगती है उस बंदे को। तो ये चीज तो एक छोटी सी बात है, ये बात छोटी सी है, लेकिन इससे भी ज्यादा बातें बहुत सी ऐसी हैं जो मेरी सना की माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो उसके लिए ना ये दुनियावी चीजें मैटर नहीं करती हैं। और यही सबसे बड़ी बात होती है कि इंसान के लिए। तो बस जनाब यहाँ पे हमने केक कट किया। मेरी जो सिस्टर गई हुई उम्रा करने, उसकी तो डिस्कनेक्टिंग हो गई थी, वो तो नहीं बीच में रह सकी क्योंकि उसका नेट नहीं था। तो बाकी हम 3-4 बंदों ने कार के कटिंग कर ली और खूब एंजॉय किया। बेटा मेरा सो रहा था और 2 घंटे पहले ही सोया था, तो मैंने कहा इसको तो उठाते उठाते ही 2 घंटे लग जाएंगे, तो मैं इसलिए हम ही कट कर लेते हैं। तो बस जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।